के प्रायोजक NAC A++, Guru Kashi University, empowering youth, empowering India। हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी, नई शिक्षक नीति पर लग सकती है मोहर, कई अहम फैसले भी संभव। हरियाणा का पहला बैरियर फ्री टोल, बिना रुके लाइन में लगे कटेगा टोल, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर होगा चालान। गुरुग्राम में आज से ब्रिक्स देशों का सजेगा मंच, 30 देशों के प्रतिनिधि और 50 मंत्री होंगे शामिल, वैश्विक ऊर्जा नीति पर होगी अहम चर्चा। सोनीपत में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, कुख्यात गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर, पैरोल जंप कर चला रहा था फरार, कांस्टेबल को भी लगी गोली। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक NAC A++, Guru Kashi University, empowering youth, empowering India। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका हिमाचल हरियाणा प्राइम बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां हरियाणा से कैबिनेट की बैठक जारी है। हरियाणा सचिवालय में बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जा रही है। तो ऐसे में बता दें कि इस सब बैठक के कई मायने हैं, कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर भी मंथन होगा और इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट में करीबन 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा संभव है। तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ कैबिनेट में करीबन 1.5 दर्जन एजेंडों पर विचार विमर्श किया जाएगा, फैसले रखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अहम मीटिंग, अहम बैठक ये देखने को मिल रही है। तो प्रदेश में पटवारी की ट्रेनिंग की अवधि 18 महीने से घटकर 12 महीने करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और ट्रेनिंग के दौरान भत्ते में बढ़ोतरी भी होगी। दयालु योजना 1 में दावा करने की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो ऐसे में तमाम ये योजनाएं हैं, एजेंडाज हैं जिन पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं, जिन पर फैसले रखे जा सकते हैं। तो आफ्टर मीटिंग देखना होगा कि कौन कौन से एजेंडे सामने आए हैं, किन किन पर मुहर लगी है। तो BS6 वाहनों पर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा मिले, इससे संबंधित कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई और पॉलिसीज पर भी चर्चा संभव है और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम 2007 में संशोधन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जल जो प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का केंद्रीय अधिनियम 5 अपनाने के बारे में भी चर्चा होगी। सो तमाम ये एजेंडेज हैं और भी एजेंडेज हैं जिस कदर हम आपको बता रहे हैं कि करीबन 1.5 दर्जन जो फैसले एजेंडेज हैं जिन पर फैसले लिए जा सकते हैं। तो हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि अध्यादेश 2026 जारी करके हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन में संशोधन पर कैबिनेट में चर्चा होगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यादेश जारी किए जाने पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है। नगर परिषद यमुनानगर और नगर परिषद जगाधरी के एक मुद्दे पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। तो ऐसे में अहम बैठक ये मानी जा रही है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, तमाम कई मुद्दे हैं, तमाम एजेंडाज है इस बार जो इस बैठक में विचार विमर्श किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ और जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, करीब 1.5 दर्जन के करीब जो एजेंडे हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में आज डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से पटवारी की जो ट्रेनिंग की अवधि 18 महीने से घटाकर 12 महीने करने की हो, या फिर BS6 जो वाहन है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा किस तरह मिले उस पर चर्चा होगी। और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी चर्चा होगी, उसमें और किस तरह से उसको लागू करना है। इसके अलावा जो जल प्रदूषण अधिनियम है, केंद्र अधिनियम 24, उसको लेकर चर्चा होगी। इस तरह से करीब 1.5 दर्जन के करीब जो एजेंडे हैं वो हरियाणा की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें डिस्कस हो रहे हैं। और CM नायब सिंह सैनी की अगुवाई में जो कैबिनेट मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, पिछले 20 मिनट तक हो गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें 4थी मंजिल सचिवालय पे जहां पर ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। उसके बाद ब्रीफ किया जाएगा कैबिनेट मीटिंग के बाद कि जो एजेंडे आज डिस्कस किए गए हैं, जिन पर मोहर लगी है, चाहे वो श्यामलात भूमि से जुड़ा मसला हो, यानी कि 1.5 दर्जन के करीब जो अहम एजेंडे हैं उन पर मोहर लगेगी। उसके बाद कैबिनेट में जो मोहर लगी है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जी
बिल्कुल उमेश, ऐसे में माना जा सकता है कि काफ़ी एजेंडाज, काफ़ी मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं, तो ये कैबिनेट मीटिंग काफ़ी लंबा समय आगे जा सकती है। देखिए, कैबिनेट मीटिंग में करीब 1.5 दर्जन जो एजेंडे डिस्कस होने में समय जरूर लग सकता है, तो अगले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर हो सकता है कैबिनेट खत्म और उसकी ब्रीफिंग किया जाए, क्योंकि डिस्कशन का दौर जो चलता है तो कई बार वो ज्यादा भी चलता है और मोहर लगनी होती है, उसको सिर्फ पढ़ना होता है, तमाम डिस्कशन जो चलती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के अहम एजेंडे, क्योंकि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अहम एजेंडा है और BS6 वाहनों को लेकर पिछली बार भी हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देंगे, तो उसमें और किस तरह से आगे तेजी ला सकती है उस पर डिस्कशन की बात है। श्यामला से एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहता है। इस तरह से यमुनानगर जगाधरी का जो नगर परिषद का मसला एजेंडा वो भी उसमें एक शामिल है। पटवारियों की जो ट्रेनिंग अवधि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 से 12 महीने करने के उस पर मोहर लग सकते हैं। तो तमाम इन चीजों पर चर्चा होगी और अगले आधे या 1 घंटे के अंदर जब कैबिनेट खत्म होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से एजेंडों पर क्या मोहर लगी। बिल्कुल उमेश, काफ़ी अहम एजेंडेज हैं, काफ़ी अहम मुद्दे हैं जो विचार विमर्श अधीन है। फिलहाल आप अपनी नज़रें बनाए रखना। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कैबिनेट का मंथन, सो बड़े फैसले अब होंगे, तो कुछ ही देर बाद महज कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है इस मीटिंग में, क्योंकि काफ़ी मुद्दे जो विचारे जाने हैं, काफ़ी अहम मुद्दे हैं। अगर बात करें टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की और बात करें हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम 2007 में संशोधन मुद्दे की, तो अहम मुद्दे जो इस बार विचारे जा रहे हैं और उन पर फैसला लिया जाएगा और क्या कुछ सामने आएंगे ये मीटिंग के बाद देखना होगा। तो हरियाणा सचिवालय में यह बैठक फिलहाल की घड़ी जारी है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा बीजेपी की। आज अहम बैठक होगी चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे ये चिंतन शिविर बैठक होगी। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित हरियाणा 2047 विजन पर चिंतन होगा। सरकार और संगठनात्मक कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ऐसे में कई बार देखने को मिला है, मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि जो विजन हमारा आगे की है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा जो विकास की प्रगति पर चल रहा है। तो बात करते हैं, हमारा संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, ऐसे में अहम बैठक ये होने जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि विकसित भारत जो 2047 का सपना रखा गया है उसी को लेकर के विकसित हरियाणा भी हो। तो जब विकसित भारत होगा तो सारे प्रदेश भी विकसित होंगे। तो इसी को लेकर के लगातार बैठकें, वो चाहे सरकार के स्तर पर हो, संगठन के स्तर पर हो, लगातार बैठकें की जा रही है। और उसी की कड़ी के अंदर 2 बजे जो है वो अब ये बैठक होने जा रही है। तो 2 बजे बैठक होगी और 2 बजे जब बैठक होगी तो उसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट जो संगठन के तौर पर बनाया जाएगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या टारगेट दिया जाए। सरकार के तौर पर भी अलग अलग विभागों को लेकर के बैठकें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा सकता है। अंकित, ऐसे में इस बैठक में और कौन कौन शामिल होंगे? बिल्कुल, बैठक के अंदर जो मंत्रीगण हैं वो शामिल होंगे, कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल होंगे, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो इस तरह से बीजेपी के जहां लोग शामिल होंगे वहां सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, और जानकारी इस बैठक के बारे में बाद में लेते रहेंगे आपसे। तो अब बात करते हैं ब्रिक्स मीटिंग की, जहां गुरुग्राम में आज से ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 25 जून तक ये ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन जारी रहेगा। 30 देशों के प्रतिनिधि और 50 मंत्री इसमें शामिल होंगे। ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति और ग्रीन एनर्जी पर मंथन होगा। तो ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्री भविष्य की ऊर्जा रणनीति पर मंथन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि सेक्टर 58 के ग्रैंड हयात होटल में आयोजन होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच सम्मेलन पर दुनिया की नजर भी इस दौरान बनी रहेगी और 300 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बात करते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, ऐसे में बहुत अहम है कि इस बार गुरुग्राम में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, काफी जो कि ध्यान रखा जाएगा सिक्योरिटी पर्पसेस से भी अगर बात करें तो। बिल्कुल, देखिए ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो गुरुग्राम में हो रहा है और आज 22 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक रहेगा।
30 देशों के करीब 50 जो मंत्री और जो प्रतिनिधि मंडल के जो लोग होंगे वो इस के अंदर शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो भी सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके अलावा कई सारे जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा होनी है। आज का जो विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के है और इसकी अध्यक्षता जो है जो NSA अजीत डोभाल है वो करने वाले हैं। इसके अंदर सीमा पार आतंकवाद, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक सुरक्षा चुनौती जो है उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो चीन के विदेश मंत्री वांग यू और रूस के सुरक्षा परिषद के जो सचिव हैं सरंगेई सोइंगू भी शामिल हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर रहेगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको भारत आज मजबूती से उठाएगा। जम्मू कश्मीर में जो सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर के भी इस बैठक के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो जाहिर है कि कई सारी जो चीजें हैं उनके ऊपर मंथन होना है और ब्रिक्स देशों जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी इस बैठक के ऊपर पूरी दुनिया की भी नजर रहने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से जो कई सारे देश हैं वो अलग अलग चीजों से संकटों से जूझ रहे हैं तो उन सबको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है और इसकी जो पूरी अध्यक्षता है वो NSA अजीत डोभाल जो है वो करने वाले हैं। जी धर्मवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा है। सो करनाल का बस्ताड़ा, बता दें कि बैरियर फ्री टोल प्लाजा होगा। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होगा। अब टोल पर रुकने लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। फास्टैग के जरिए अपने आप टोल राशि कट जाएगी। वाहन के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर चालान होगा और बैरियर फ्री टोल से समय और ईंधन की बचत होगी। जा सकेंगे पेट्रोल। मैं इस वक्त मौजूद हूं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। हजारों गाड़ियां रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं नेशनल हाईवे पर, कोई चंडीगढ़ से दिल्ली तो कोई दिल्ली से चंडीगढ़। लेकिन अब 23 तारीख से मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है और इस टोल प्लाजा पर ये 4 मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगे हुए हैं जिसमें तकरीबन 32 कैमरे लगे हुए हैं। NPR टेक्नोलॉजी लगी हुई है और पहले यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता था, बूम बैरियर उठता था, उसके बाद लोग जाते थे। अगर बात की जाए इस पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता था, कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो अब वो परेशानी नहीं होगी क्योंकि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए आसानी से लोग जा सकेंगे, पेट्रोल की बचत होगी, साथ ही साथ पेट्रोल बचेगा तो फिर पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। और यही अपील की जा रही है कि फास्टैग में बैलेंस रखिए, साथ ही साथ नंबर प्लेट प्रॉपर रखनी है गाड़ियों की। अगर आप नंबर प्लेट नहीं रखेंगे तो फिर आपके मोबाइल पर बकायदा चालान आ सकता है RTO विभाग की तरफ से। ये देश का चौथा ऐसा मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है जिसकी शुरुआत होने जा रही है और 23 तारीख को ये शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा पूरी पब्लिक को होगा। लोकल जो पास वैलिड रहता है वो वैलिड रहेगा, सरकार की जो स्कीम्स हैं जो वैलिड रहती हैं वो रहेंगी। जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिन्हें टोल फ्री है उनके लिए बाकायदा तमाम चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम है इस पर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो उन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करेगी जो बाकायदा फास्टैग स्क्रीन पर लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप हाथ में रखेंगे तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपको 185 रुपये इस टोल प्लाजा पर भरने पड़ेंगे क्योंकि इसका टोल 185 रुपये है। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा, नंबर प्लेट प्रॉपर रखनी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये गलत नोटिस आ गया है तो आप उसी लिंक के जरिए अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। 23 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लोगों को इसका फ़ायदा होगा और लोग आसानी से अपना सफ़र कर पाएंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा में इन दिनों SIR को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SIR को सत्ता का सेमीफाइनल बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस का कोई भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा और न ही किसी गलत वोट को बनने दिया जाएगा। हाँ, CLA
2 और 1 की, और ये सब जगह ले रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम पूरी तरह से और कोई भी जो है अपनी वोट कटने नहीं देंगे और गलत वोट बनने नहीं देंगे। ठीक कहा है मैंने, जैसे बंगाल का हुआ, बंगाल का तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला, क्लियर नहीं हुआ। अभी तो हमारे तो कर कई साल है, उससे पहले सभी जो है CLA 2 को ये है, कोई अपनी, मैंने कहा सिर्फ एक ही मोटो है, अपनी वोट कटे ना और दूसरे की गलत वोट बने ना। आगे बढ़ते हैं, खबर अब सोनीपत से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर मारा गया है। बता दें कि गोपाल मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है, तो पैरोल जंप कर फरार चल रहा था ये गैंगस्टर। हत्या केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था बदमाश। तो सोनीपत में बता दें कि एनकाउंटर हुआ है, जहां गैंगस्टर मारा गया है, कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम गोपाल मुठभेड़ में मारा गया है। तो मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल को भी इस दौरान गोली लगी है। तो पुलिस की एक बार फिर से पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले भी एनकाउंटर देखने को मिला। लगातार हरियाणा पुलिस की यह कार्रवाई, एक्शन जो कि सामने आ रही है गैंगस्टरों के खिलाफ। ये ऐसा गोपाल है जो कि अति वांछित अपराधी है, जिसके पीछे काफ़ी समय से पुलिस प्रयास कर रही थी और इसके खिलाफ जघन्य अपराध जैसे हत्या के प्रयास, लूट डकैती टाइप के लगभग 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। और सूचना प्राप्त हुई थी, स्पेसिफिक इनपुट था कि आज वो यहाँ पर गांव में किसी की हत्या के लिए आ रखा है, जिसके हम डिटेल नहीं शेयर कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टीम में तैयार की गई थी CI द्वारा और एक चौकस नाकेबंदी की गई थी। और जैसा अभी DCP क्राइम ने आपको ब्रीफ किया कि मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद हमारे भी जवान को गोली लगी है, उसको भी गोली लगी। मैं अस्पताल होकर के आई थी, हमारा मुलाजिम अभी OT में ले जाया गया है उसको, और गोपाल को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। आज अगर ये नहीं काबू आता तो हम एक और हत्या को होता हुआ शायद देखते। बात करते हैं, हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, ऐसे में क्या इस गैंगस्टर के पास से कोई बरामदगी भी हुई है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो गैंगस्टर था गोपाल अटायल गांव का रहने वाला था और 70 दिन पहले उम्र कैद की सजा एक हत्या के मामले में यह काट रहा था, पैरोल पर आया था, लेकिन उसके बाद भी अपनी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा था और लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। और जिस तरह से सूचना मिली है कि आज भी यह एक मनोज नाम के शख्स जो खुबड़ू गांव के आसपास का रहने वाला था, उसकी हत्या करने के लिए 2 अवैध हथियार लेकर अपनी बाइक पर सवार होकर निकला था। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर CIA 1 और गन्नौर CIA की टीम ने इसकी जो नाकेबंदी की थी उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन बताया जा रहा है कि 8 से 9 राउंड फायरिंग जो गोपाल जो अपराधी था उसने की है, उसके बाद 8 से 9 राउंड फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई है, जिसके बाद इसको गोली लगी। वहीं बताया गया है कि इसकी तरफ से जो फायरिंग हुई इसमें एक गोली हेड कांस्टेबल देवेंद्र जो CIA 1 का जो मुलाजिम था उसको लगी है। पुलिस उसको कानपुर लेकर पहुंची, वहीं जो गोपाल अपराधी था उसको भी कानपुर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जो गोपाल गैंगस्टर था उसको मृत घोषित कर दिया और जो है देवेंद्र जो हेड कांस्टेबल है उसका इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि इसके पास से 2 अवैध हथियार, मोटरसाइकिल के अलावा जो जिंदा कारतूसों की बरामदगी जो हुई है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर 24 के ज्यादा जो मुकदमे थे, हत्या, लूट और डकैती के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। इसी के साथ जो पुलिस का ये कहना है कि अगर आज इसके साथ मुठभेड़ ना होती और यह मुठभेड़ में ढेर ना होता तो एक हत्या और यह कर सकते। बिल्कुल नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर सोलन से, जहां चंडीगढ़ शिमला NH5 पर हादसा हुआ है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारी। हादसे का CCTV भी सामने आया है और आपको बता दें कि हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रबोन क्षेत्र में जहां ये गंभीर सड़क हादसा सामने आया और इसकी CCTV तस्वीरें आप देख पा रहे हो। और एक तरफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर बुरी तरह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी बड़ा ये हादसा हुआ है। तो चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर यह हादसे की तस्वीरें जो CCTV में कैद हुई है। तो बता दें कि जोरदार टक्कर से ये वाहन है, जो 4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो हादसे के बाद हालांकि बताया जा रहा है कि चालक जो ट्रक सहित मौके से फरार
बताया जा रहा है। और इस दुर्घटना में चारों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और वो तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई है आप देख पा रहे हो। तो काफी बड़ा हादसा ये सामने आया है, जहां एक तरफ ये तस्वीरें बयान कर रही है कि जोरदार टक्कर ने इन गाड़ियों का बुरा नुकसान किया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां देहरा में स्टंटबाजी भारी पड़ गई। कार के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहे थे तो हरियाणवी जोड़े की कार पर स्टंटबाजी, पुलिस की ओर से चालान काटा गया। 3500 रुपए का चालान काटा गया। सो कपल की स्टंटबाजी का 3500 का चालान काट दिया गया, जिस कदर उनकी ओर से बोनट पर बैठकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे। तो आए दिन ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया रील्स के लिए बनाने के लिए कुछ लोगों की तरफ से अपना ये कंटेंट बनाने के चक्कर में ऐसे स्टंट किए जा रहे। अब खबर करनाल से, जहां नीलोखेड़ी के पोल्ट्री एरिया में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर परिवार पर हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने हथियार से हमला किया और गोली भी चलाई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं अब मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात यमुनानगर की करेंगे, जहां टापू कमालपुर गांव पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले साल यमुना नदी के उफान ने इस गांव में ऐसी तबाही मचाई थी कि करीबन 70% लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। इस बार भी वैसे ही हालात को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग को इस साल 20 जून तक पैचिंग और स्टड वर्क का निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद काम अधूरा पड़ा और विभाग की कथित लापरवाही और सुस्ती को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी भी पाई गई। लोगों को कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा कार्य पूरे नहीं हुए तो इस बार भी गांव को बाढ़ के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में इतना ही। पर ताजा खबरों के लिए आप बने रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।